सारा प्रणाम। मैं हूं भूपेश कोहली। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। बिहार में बहार है। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हुआ, लेकिन सियासी सरगर्मियां अपने उफान पर हैं, अपने चरम पर हैं। कहीं सीटों की दावेदारी का मामला है तो कहीं गठबंधन का पेच फंसता दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भले ही दावा कर रहे हों कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, लेकिन रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने नीतीश कुमार के खिलाफ जैसा रुख अख्तियार कर लिया है, उससे साफ है कि एनडीए खेमे में हलचल है। एनडीए खेमे में भी बहार अभी नहीं आई है। उधर अपने दम पर आरजेडी की नैया खेने में जुटे तेजस्वी यादव भी महागठबंधन में बहार लाने में जुटे हुए हैं। महागठबंधन के दल भले तेजस्वी को मुख्यमंत्री का दावेदार मान लें, लेकिन उनकी तय हुई सीट्स पर ही चुनाव लड़ेंगे, इसमें संदेह है। यानी दूसरे गठबंधन में भी बहार आने में पेंच फंसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश की अगुवाई में चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन कुनबे में तकरार जारी है। खुद भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के बराबर सीटों पर लड़ने का मंसूबा पाले हुए है, तो 2 सीटें जीतने वाली लोक जनशक्ति पार्टी भी नीतीश कुमार के खिलाफ खड़ी हो रही है। मनमाफिक सीटें मांग रही है। नड्डा और नीतीश कुमार की मुलाकात में बराबर सीटों का मसला अभी सुलझा नहीं है। उधर आरजेडी के ही पोस्टर से गायब हुए लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी वोटर्स के मन पर क्या छाप छोड़ेगी? जो लालू वोटर्स की चिंतन धारा मोड़ देते थे, उस शैली की छाप तेजस्वी कितनी छोड़ पाएंगे, ये भी सवाल है। 2015 के कई साथी दोनों तरफ पाला भी बदल चुके हैं। सत्ता के संघर्ष में फायदे की सियासत के लिए दोनों गठबंधन के दल तोल मोल में भी जुटे हुए हैं। बिहार में कोसी पर 86 साल बाद पुल बांधकर प्रधानमंत्री मोदी ने 300 किलोमीटर की दूरी को 30 किलोमीटर में समेट दिया है। बिहार की जनता को यह तोहफा भी दिया है और संकेत भी दिए कि नीतीश कुमार के अलावा दूसरा विकल्प दोनों के पास नहीं है, ना जनता के पास और ना ही भारतीय जनता पार्टी के पास। प्रधानमंत्री की तारीफ के बाद शायद नीतीश कुमार से सीटों की तादाद को लेकर उलझी हुई भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को माइलेज देने पर राजी हो जाए। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। सच्चाई यही है कि जिस रफ्तार से पहले काम हो रहा था, अगर उसी रफ्तार से 2004 के बाद भी काम हुआ होता, तो आज का ये दिन पता नहीं कब आता, कितने साल लग जाते, कितने दशक लग जाते, हो सकता है पीढ़ियां बीत जाती। लेकिन दृढ़ निश्चय हो, नीतीश जी जैसा सहयोगी हो, तो क्या कुछ संभव नहीं है। नीतीश जी जैसा सहयोगी है तो क्या कुछ संभव नहीं है। सीधे सीधे विश्वास जता रहे हैं प्रधानमंत्री नीतीश कुमार उनके काम और सुशासन पर। बिहार में बहार है। 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के साथ महागठबंधन में चुनाव लड़े नीतीश कुमार के लिए नारा गढ़ा गया था, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। अब इस बार फील्ड कमांडर तो नीतीश ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी की ख्वाहिशें अपार हैं और इसलिए ये सवाल है कि बिहार में बहार है। चर्चा करेंगे इसी पर, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञों का एक पैनल मौजूद है। दिनेश सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर नवल किशोर आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। ठाकुर बलबीर सिंह जनता दल यूनाइटेड नेता हमारे साथ मौजूद हैं और ऋषि मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर नवल किशोर आपसे बातचीत करेंगे। जात पात का इतिहास बहुत पुराना पड़ता जा रहा है, लेकिन असरहीन नहीं हुआ है बिहार में। लगता है आपको जात पात के नाम पर, आरजेडी के नाम पर और जो स्ट्रेटेजीज आपकी हैं उसमें आपको मनमाफिक महागठबंधन सीट भी दे देगा और इस बार आप सरकार बदलने में कामयाब भी हो जाएंगे। आपके दावे क्या हैं? ठीक है, सबसे पहले तो आपने बोला जात पात की राजनीति। आप जिस परंपरा, जिस समाज की बात करते हैं उसमें जाति एक सच्चाई है। आरजेडी शुरुआती दौर से जिस संदर्भ में बात करती है जात को लेकर, वो है जातीय गैर बराबरी की, और वो जातीय गैर बराबरी को दूर करने के लिए राजनीतिक हिस्सेदारी को सबसे पहले उन्होंने रखा है
और आप देखेंगे कि 1990 से लेकर 2005 तक जो सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी की बात की गई थी, उसको आज भी लोग स्वीकार करते हैं कि वह लालू जी की और आरजेडी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बात रही उसके बाद की, जो विगत 15 साल में आप देख रहे हैं, उसमें जिस तरह की बात इन्होंने किया, जो सामाजिक न्याय का निर्माण हुआ था 15 सालों में, उस सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से उन्होंने तोड़ दिया। जात को तोड़ा, दलित में अति महादलित निकाला, पिछड़ा में अति पिछड़ा निकाला, और इस तरह के करके पूरे बिहार के राजनीति को केवल जातिगत आधार पर लाकर खड़ा कर दिया। नाम दिया सुशासन और विकास, लेकिन काम किया केवल बांटने का। आप पिछले 15 सालों का इतिहास देखेंगे तो आज पूरी जनता बिहार की पूछ रही है, बेरोजगारी पे सवाल पूछ रही है, शिक्षा पे सवाल पूछ रही है, अस्पताल और किसान सवाल पूछ रहे हैं। तो इन तमाम तरह के विषयों को देखकर आप देखें कि नए तरह के नारे गढ़े जा रहे हैं, नए तरह के बातें कही जा रही हैं। जो आपने शुरुआती दौर में दिखाया कि नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार पर विश्वास किया है, वैसे सहयोगी भी ये जरूर विश्वास करेंगे। जो सहयोगी उनका थाली छीन लेता है और उनके लिए जनादेश की चोरी करके लाके और सरकार बनवाता है, वैसे सहयोगी लोग क्यों नहीं विश्वास करेंगे? यह तो भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में है कि जो कहती है वो करती नहीं है। ठाकुर बलवीर सिंह जी, आपकी सरकार कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं दे पाई, राज्य के लोग परेशान हैं, बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार, भूखमरी, कोरोना, किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं, किसी तरह का कोई ज़मीनी काम नहीं। ये बड़ा आरोप आप पर लगाया जा रहा है आरजेडी के नेता की तरफ से, आपका जवाब? देखिए, आरजेडी के नेता जो आरोप लगा रहे हैं वो मिथ्या है, और मिथ्या से भरपूर इसलिए भी है कि कोरोना महामारी एक वैश्विक महामारी है जो पूरे विश्व में आई है। ये ठीक है कि कहीं राज्य के किसी हिस्सों में कुछ कमी रह गई हो, हम वो काम ना कर पाए हों जिससे थोड़ा बहुत रोष उत्पन्न हुआ हो, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है कि जेडीयू या हमारी सरकार ने कोई कार्य या नीतीश कुमार जी ने कोई कार्य बिहार में नहीं किया है। ये कहना बिल्कुल मिथ्ये से भरा हुआ है। ऋषि, अगर सीटों पर तनातनी की बात करें तो आने वाले समय में बिहार में पॉलिटिकल पारा चढ़ेगा और उसके बाद लगातार वहाँ पर दोनों गठबंधनों में कहीं ना कहीं मनमुटाव भी दिखाई देगा। जो महागठबंधन है और जो एनडीए का गठबंधन है, जो घटक दल हैं, वो ज़्यादा सीटें मांगेंगे, इसमें तनाव बढ़ेगा। एलजेपी पहले ही रुख अख्तियार कर चुकी है तीखा। लगता है आपको कि पाले बदले जाएंगे या घटक टूटेगा, गठबंधन टूटेगा? दोनों तरफ क्या देखते हैं आप? देखिए, 2-3 बात है। पहले एक नवल जी का जवाब दे दूँ थोड़ा। नवल जी ने कहा, नवल जी को याद नहीं है, इन्हीं के नेता लालू यादव जी ने कहा था भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल साफ करो मतलब भूरा बाल को यदि डिकोड करेंगे, भू से भूमियार, रौ से राजपूत, बौ से ब्राह्मण, लौ से लाला, तो कहीं ना कहीं ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी भूपेश जी का कहती है कि जातीय समीकरण नहीं है या जातीय आधार दे के टिकट नहीं दी जाती है, ये कोई सच्चाई नहीं है। ये लोग झूठ बोलते हैं, इसमें हर सियासतदान झूठ बोलते हैं। अब आपकी बात पे आता हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी 2005 वाली बीजेपी नहीं है, ये आप भी मानते हैं। ये अमित शाह, नरेंद्र मोदी की बीजेपी है। और आपने देखा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो बीजेपी है विस्तारवादी बीजेपी है। वो अपना वर्चस्व हर जगह चाहती है और ये हर पॉलिटिकल पार्टी का अधिकार है। तो कहीं ना कहीं एलजेपी के बहाने से, एलजेपी के माध्यम से जेडीयू को कहीं ना कहीं बीजेपी कंट्रोल में करना चाहती है, नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी एक समीकरण देख रही है कि यदि मैं बड़े भाई की भूमिका में रहता हूं, हालांकि आज मोदी जी ने जो बयान दिया है, लेकिन मैं मोदी जी के बयान से सहमत नहीं हूं, क्योंकि अंदर खाने कुछ और चल रही है। बीजेपी को लगता है कि मैं यदि सबसे ज़्यादा सीट जीत के आता हूं और एलजेपी को 1-2 सीट 4-5 सीट ज़्यादा मिल जाती है, तो एक समीकरण बनता है कि बीजेपी और एलजेपी को मिला के, एलजेपी को मिला के एक ऐसी संख्या पे पहुंचा जाए ताकि यदि जेडीयू का सीट बीजेपी से कम आए तो सीएम सीट को लेके बार्गेनिंग किया जाए जेडीयू से। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो निशाना है कि जेडीयू को कंट्रोल करने का मेन मकसद बीजेपी का है। एलजेपी का आपने, भूपेश जी, आप जब देश के जाने माने पत्रकार हैं, आपको याद होगा 2005 में क्या हुआ था। एलजेपी यूपीए के साथ थी और एलजेपी करीब 170 सीटों पे चुनाव लड़ी थी
और 170 सीट वो सीटों पे लड़ी थी, उन सीटों पे लड़ी थी जहां आरजेडी के विरुद्ध एलजेपी ने उम्मीदवार उतारा था, लेकिन कांग्रेस के विरुद्ध नहीं उतारा था। और आपको याद होगा 27 से 28 एमएलए एलजेपी के जीत के आए थे। तो ये एलजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, लेकिन मेरा अनुभव बताता है ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, और प्रेशर पॉलिटिक्स के पीछे कहीं ना कहीं बड़ा घटक यानी बीजेपी का बैक हाथ है, जिसके कारण एलजेपी इतनी जो आप जो पॉलिटिकल ड्रामा देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसमें बीजेपी। नवल जी, सीट पर तनातनी आने वाले समय में बढ़ेगी, कैसे किस तरीके से घटकों को संभालेंगे, समझाएंगे और अपनी शर्तों पर मनवाने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। नहीं, देखिए, जहाँ तक सीट बंटवारे का सवाल है वो उचित समय पे आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आज हमारी प्रायोरिटी ये है कि बिहार में जो मुद्दे हैं, जो सरकार को घेरने के मुद्दे हैं, जिस मुद्दे पर सरकार विफल दिखी है पिछले 15 सालों में, और अपने संगठन को मजबूत करके वहां पर खड़े करने की बात है, उसमें आरजेडी सबसे आगे है और जनता के बीच में है, हर मुद्दे को उठा भी रही है। जहां तक ऋषि मिश्रा जी ने अभी एक बात कहा, मुझे लगता है कि इस तरह की बात करने से उनको परहेज करना चाहिए। क्यों परहेज करना चाहिए? और साफ करो कि नारा दिया था कि नहीं 90 दशक में। आप प्रोफेसर हैं, बच्चों को क्या पर झूठ मत बोला कीजिए टीवी डिबेट में आके। भूपेश जी, क्या कहते हैं, नवल जी, आप किसी और पत्रकार को समझा दीजिएगा जिसको बिहार का नॉलेज नहीं हो, समझे ना, हमें मत समझाइएगा। और आपके पार्टी में क्या चल रहा है? आपके पार्टी में तो गुटबाजी सबसे ज्यादा है। रघुवंश बाबू, अभी याद होगा ना, अभी कुछ दिन पहले ही रघुवंश बाबू का देहांत हुआ है। रघुवंश बाबू ने बिल्कुल पीड़ा जाहिर किया है। डॉक्टर नवल किशोर, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बिहार के पोस्टर से, तेजस्वी यादव के पोस्टर से लालू प्रसाद यादव का नदारद होना, गायब होना, आप मेरे सवाल को सुनिए, उसको जवाब दीजिए। ये क्या दिखाता है? आरजेडी ने ही लालू प्रसाद यादव को दरकिनार कर दिया। उनको लग रहा है कि वोटर्स के मन में अब लालू प्रसाद यादव की वो छवि नहीं रही है जेल जाने के बाद, इसलिए उनसे कोई फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा, इसलिए होर्डिंग से, पोस्टर से गायब लालू प्रसाद यादव। रिपोर्ट हो जो दिखाइए उसको, कोई मीडिया का रिपोर्ट हो, कोई इंटरव्यू हो जहाँ दिखाइए। आप इसी तरह के गड़े हुए नैरेटिव को आप बोलना चाहते हैं और उसके आधार पे आप कोई बात रखना चाहते हैं। नवल किशोर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आ रही है। जो मेरा सवाल है उस सवाल का जवाब दे दीजिए। हम अपनी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, जितने पोस्टर्स लग रहे हैं आपके आरजेडी के, लालू प्रसाद यादव का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं बिहार के नक्शे के साथ और ये कह रहे हैं कि हम जीतेंगे और बिहार का नक्शा बदल देंगे। देखिए, लालू यादव बिहार की राजनीति में ऐसी छाप छोड़े हैं जिसको कोई मिटा नहीं सकता है। ये पोस्टर और जो चीज है वो सब चीज है उनके सहमति में। हर विचार, हर लालू जी के विचार को हर जगह पहुंचाया जा चुका है और हर लोगों के साथ है। जो भी बात कर रहा है, तेजस्वी जी बात कर रहे हैं, वो लालू जी की राजनीति को ही आगे बढ़ा रहे हैं। अरे तो फोटो तो लगाते, उन पे विश्वास तो दिखाते। आरजेडी को ही विश्वास नहीं रहा लालू प्रसाद यादव पर। उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जेल में है, चोट पहुंचेगी, सब याद आ जाएगा मतदाताओं को। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू आरजेडी के कौन है? आप इस तरह की बात एक पोस्टर को लेकर आप पूरा विचारधारा को बदलने का कोशिश करेंगे तो ये बात ठीक नहीं है। जिस तरह राजनीति लालू जी ने की है, वह राजनीति ऐसा है कि एक एक सपोर्टर, एक एक वोटर उनके भूलने वाला नहीं है। और तेजस्वी यादव जब उन्होंने खुद राजगीर में प्रशिक्षण शिविर से कह चुके हैं कि हर एक वोटर, हर एक कार्यकर्ता आरजेडी का जो है उसमें हम तेजस्वी देखते हैं, हर एक कार्यकर्ता जो है आरजेडी का बराबरी का सहयोग। चलिए आऊंगा आपके पास डॉक्टर नवल। अरे नवल जी, आप तो सारे पोस्टर से लालू जी को हटा दिए हैं। छोड़िए, वो सवाल तो हो गया। अब आप अगले सवाल पे आते हैं। चुनाव से पहले शिक्षकों की तनख्वाह बढ़ा दी गई, रेल कनेक्टिविटी का इतिहास रच दिया गया, कोसी रेल मेगा प्रोजेक्ट जो है इसके समेत बिहार की 12 दूसरी परियोजनाओं का उद्घाटन कर दिया गया, 5 नई ट्रेन का तोहफा दे दिया गया। लगता है आपको एनडीए को बढ़त मिल पाएगी या रोजगार, भुखमरी, गरीबी, कोरोना, अर्थव्यवस्था, रोजगार, सड़क, महंगाई, ये मुद्दे इस बार बड़े होंगे? ठाकुर बलबीर सिंह जी, आपसे सवाल है। नहीं, इससे बड़ा लाभ हुआ, जो घोषणाएं की गई हैं उस पर अमल भी किया जाएगा और उससे बड़ा लाभ पार्टी को भी होगा और इस चुनाव में सरकार बनाने में एक अग्रसर कदम होगा। और मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं कि गठबंधन, महागठबंधन में जो हालत है वो एनडीए से ज्यादा बुरी है। रहा सवाल हमारी पार्टी का, जेडीयू का जहां तक सवाल है, तो एलजेपी की जो आपने बात की, अभी तक एलजेपी से हमारा कोई गठबंधन है भी नहीं और किया भी नहीं है। हाँ, हम के साथ जो है, मांझी जी के साथ अभी जो हमको लिया है अपने साथ, और एलजेपी का झगड़ा जो है वो बीजेपी से है, हमसे नहीं है।
आप कैसे कह रहे हैं? अब एलजेपी गठबंधन में नहीं है तो रामविलास जी के भाई पशुपति पारस कैसे मिनिस्टर बन गए मेरी बात को ऋषि जी आप पूरे तरीके से समझ लीजिए। आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, हम बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हम बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जेडीयू से कोई समझौता एलजेपी का नहीं है। अरे भैया मेरा आर्गुमेंट ले लीजिए। नहीं, पशुपति पारस पशुपालन मंत्री थे, नीतीश के कैबिनेट में थे कि नहीं थे? बिल्कुल थे। फिर गठबंधन में नहीं थे तो फिर मंत्री कैसे बन गए? देखिए मेरी बात को आप बड़े साफ तरीके से समझ लीजिए। जेडीयू का कोई गठबंधन एलजेपी से नहीं। अरे लेकिन जेडीयू तो एनडीए का घटक दल है। जेडीयू एनडीए का घटक दल है। एनडीए का घटक दल एलजेपी भी है। भारतीय जनता पार्टी से एलजेपी से नहीं है। नहीं तो एलजेपी जो है, एलजेपी का गठबंधन बीजेपी से है। हमारा उससे कोई संबंध नहीं। हमारे प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने बड़े साफ शब्दों में कह दिया है। अच्छा, तो आप समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर आप चुनाव लड़ेंगे, बाकी जो घटक दल आना चाहे वो बीजेपी की जिम्मेदारी है? नहीं, इसमें भूपेश जी एलजेपी की जिम्मेदारी बीजेपी की है। हाँ, आपको परमिशन हो भूपेश जी तो मैं इस पे कुछ बात रखना चाहूँ। देखिए नीतीश कुमार का शुरू से राजनीति रहा है। आप देखे होंगे कि एनडीए 1 में एक घटक था उपेंद्र कुशवाहा, आरएलएसपी जिसको हम लोग कहते हैं। नीतीश कुमार ने कितनी चालाकी से उनको एनडीए से बाहर करवा दिया। वही हाल नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि एलजेपी पे इस प्रकार का दबाव बनाया जाए कि एलजेपी खुद स्वतः एनडीए से बाहर चले जाए। लेकिन खेल दूसरा है, एलजेपी के पीछे बीजेपी का हाथ है। दूसरी बात आपने देखा होगा जीतन राम मांझी को किस प्रकार से जेडीयू में लाया गया है। एक दलित चेहरा जेडीयू लेके आई है ताकि काउंटर कर सके। और आपने भी चिराग का बयान को कोट किया होगा कि चिराग ने कहा है कि कोई भी हमारा नेता जीतन राम मांझी के विरुद्ध नहीं बोलेगा। तो कहीं ना कहीं एक जेडीयू ने एक दलित लठैत को लाया है कि दूसरे एक दलित से दूसरे दलित को काउंटर करवाया जाए। जहां तक आपका क्वेश्चन था उस पर ठाकुर जी जवाब नहीं दिया। कोरोना को लेके बिहार की स्थिति बहुत ही बद से बदतर है। आप इनको नहीं मालूम होगा 13,000 पोस्टेड स्वीकृत डॉक्टरों का पद है। इनसे पूछिए कितने डॉक्टर हैं बिहार में, गवर्नमेंट डॉक्टर कितने, आंकड़े इनके पास नहीं होंगे। 13,000 स्वीकृत पद है डॉक्टर का, उसमें से मात्र 5,000 से 6,000 डॉक्टर हैं। बाकी आधे सीट डॉक्टरों को खाली हैं। चाहे स्वास्थ्य कर्मियों का पद देख लीजिए, शिक्षकों का देख लीजिए। आपके सहारा में ही चपरासी की सैलरी कम से कम 20-22 हज़ार होगी। वहाँ टीचरों को आप 25-26 हज़ार दे रहे हैं। कौन सा आप शिक्षकों पर मेहरबानी कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं मेरा एक पत्रकार होने के नाते एक मेरा ये मानना है भूपेश जी, 2005-2010 जो पिछले कार्यकाल 2 कार्यकाल ने नीतीश कुमार करा है, उस कार्यकाल से इस कार्यकाल में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं फंस रहे हैं और कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी है। और उसका उदाहरण आप अपने ही चैनल में कई बार दिखाया है। कई विधायकों को क्षेत्र में जनता का आक्रोश झेलना पड़ा है। मैं मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूं और नगर विकास मंत्री हमारे जिले से आते हैं, हमारे ही विधायक हैं, नगर विधायक हैं। अब मुजफ्फरपुर का हाल देख लीजिए। शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़े, कुछ देर से जुड़े, जरूर 15 मिनट, लेकिन अपनी राय बेबाकी तरीके से रखते हैं। शिवम, बहुत स्वागत है आपका। यहाँ पर आरजेडी के प्रवक्ता भी बैठे हैं, जेडीयू के भी बैठे हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी बैठे हैं। आरजेडी प्रवक्ता का कहना है कि आप लोगों ने कुछ काम नहीं किया है, बिहार को बर्बाद कर दिया है, बाढ़ से हालात खराब हैं, कोरोना से हालात खराब हैं, वहाँ पर डॉक्टर मुहैया नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से चरमरा चुकी हैं और इस बार जनता आप लोगों को सबक सिखाएगी, आपकी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। क्या जवाब है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ठाकुर बलबीर सिंह जी से कुछ और आप उम्मीद करते, वैसा तो हो नहीं सकता। आरजेडी में है, काफी लंबे समय से सरकार में है नहीं, वो एक अलग बात है। शुरुआत में थोड़ी सी बात दिक्कत रही होगी डॉक्टर नवल किशोर जी से, लेकिन उनसे कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ, जहां तक ऋषि मिश्रा जी की बात है, वो पुराने जरूर है, तजुर्बेकार जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनको हमेशा जब सरकार की बात आती है, एक तो सेलेक्टिव एमनेशिया नाम की जो एक परेशानी है, वो लालू जी का जो समय है, टेन्योर है, वो भूल जाते हैं। वो अलग बात है, वो बिहार से ही आए हैं और बिहार से ही आते हैं। अरे भाई, आपके ही पर चलिए 3 दिन पहले डिप्टी सीएम का क्या बयान आया है, सुशील मोदी जी का क्या बयान आया है? बोलने दीजिए। 16 मिनट बोल के आपको चैन नहीं मिला। अच्छा, झूठ बोलिए, झूठ की फैक्ट्री है आप लोग। शांति रखिए, अरे भाई शांति रखिए, इतना क्या झूठ बोलिए। नहीं, आप आरजेडी के सवालों का जवाब दीजिए। हाँ, देखिए, मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं। जहां तक कोरोना की बात है, ये पूरी दुनिया जानती है। बिहार छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, बिहार के तो हालात क्या थे आज से 15 साल पहले हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पूरी दुनिया कहीं ना कहीं इससे कॉप अप करने में नाकाम रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई, इटली और यूनाइटेड स्टेट्स में तो बिहार जैसे इश्यूज नहीं है ना, वहां नीतीश कुमार भी नहीं है, वहां पर नरेंद्र मोदी जी भी नहीं है, बावजूद उसके वहां हालात कैसे रहे, कोविड को कंट्रोल। भैया, आधे डॉक्टर की पद खाली है वहाँ, मालूम नहीं है? तो पर लिख के आया करो, बोलने दीजिए ना। अरे भाई, मैं जवाब करूंगा ना, आपसे परमिशन थोड़ी लूंगा।
वो एंकर नहीं रोकेंगे हमको, आप कैसे रोक सकते हैं? गलत व्याख्या चलिए एक एक करके वो सही बोल रहे हैं तो आप रोक रहे एक हैं। एक अरे करके तो एंकर ने डिसाइड करेंगे, आप कौन होते बोलने वाले? अब कुछ बोलने वाले अब आप दोनों बोल रहे हैं तो उनकी आवाज वैसी समझ में नहीं आ रही। आ रहा हूँ एक एक आवाज। बोल लीजिएगा। और अगर आपको इतनी बिल्कुल ठीक बात है। तो आप बिहार से जाते हैं ना, आप भी एक पार्टी बनाकर लड़ लीजिए। हम भी तो देखे आप बिहार के विकास में अरे आपका सही से नहीं चाहिए हमको। स्टूडियो में बैठकर चिल्लाने से कुछ नहीं होता, विकास के लिए काम करना पड़ता है। 15 साल पहले बात से जिन सड़कों पर आज आप पूरा बिहार में सबसे ज्यादा गरीब है, सबसे ज्यादा बेरोजगार है, शिक्षा व्यवस्था चौपट है, स्वास्थ्य व्यवस्था का ठिकाना नहीं है, पुल रोज टूटते हैं, सारे ब्रिज और डैम तटबंध रोज टूटते हैं और कहते हो कि विकास करते हैं। केवल झूठ बोलते हो, झूठ। नहीं, नीतीश कुमार ने भी महागठबंधन पर प्रहार किया है। पिछली यूपीए की सरकार की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में जितना काम अभी हुआ है उतना काम बिल्कुल नहीं हुआ था। लालू प्रसाद यादव जेल चले गए, सजा याफ्ता हैं, इसलिए पोस्टर से हटा दिया गया। उनको पोस्टर में कोई देखना नहीं चाह रहा, आपकी पार्टी के नेता ही नहीं देखना चाह रहे, उनके बेटे नहीं देखना चाह रहे, इसलिए हटा दिया। आप कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने ऐसी छाप छोड़ी है युवाओं के मन में, पुराने बुजुर्गों के मन में कि वो दिल में बसे हुए हैं। अरे दिल में बसे हैं तो लोगों को याद तो दिलाइए कि मसीहा थे ये, मसीहा हैं ये, इन्होंने इतना काम किया है बिहार के लिए, इन्हीं के नाम पे वोट दे दें। उनको गाय भी कर दिया आपने। फिनोमिना है जो रेल मंत्री रहते हुए जो उन्होंने फैक्ट्री बिहार में लागू लगाया, उसके अलावा एक फैक्ट्री भी नहीं है, कोई निवेश नहीं आया। बिहार में सबसे ज्यादा गरीब है, सबसे ज्यादा वहाँ से लोग पलायन करते हैं, सबसे ज्यादा वहाँ के लोग बेरोजगार हैं। आप किस तरह के विकास की बात करते हैं? पुल उद्घाटन के दिन टूट जाता है, उद्घाटन के पहले टूट जाता है, उद्घाटन के 29 दिन बाद टूट जाता है। कौन से विकास है वहाँ पे? आप बताइए। तो जो अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, अस्पताल में पानी लग जाता है, पटना शहर का ये हाल है कि बरसात का पानी नहीं सह पाता है। आप किस तरह की बात करते हैं? सालों साल हर साल बाढ़ आता है, बाढ़ का कोई उपाय नहीं है। यही विकास है, यही विकास है। पूरा बाढ़ को रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम के रूप में नीतीश कुमार देखते हैं। वहाँ उनका एक भी मंत्री जो है वो उससे बाहर नहीं है। जहाँ तक घोटाले की बात, बाढ़ ने बर्बाद कर दिया, प्रशासन कुछ नहीं कर पाया। कोरोना ने बर्बाद कर दिया, प्रशासन कुछ नहीं कर पाया। प्रशासन का फेलियर बता रहे हैं आरजेडी के नेता। अगर उनकी सरकार होती तो बहुत बेहतर तरीके से इन स्थितियों से निपट लेते। जवाब दें शिवम। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जहां तक बात नवल किशोर जी की है, हाँ, इन्होंने एक चीज तो की है। कोहली जी, आप एक चीज को तो डिनाई नहीं कर सकते। बिहार में अगर गुंडागर्दी चरम पर किसी के समय में रही, उसका क्रेडिट लालू प्रसाद यादव जी को ही तो जाता है, तभी तो फोटो से भी बाहर निकाल दिए। अगर बिहार में जातिवाद को चरम पर ले जाने वाले कोई है, वो यही आपके मंत्री को रिजाइन करना पड़ा, आपके मंत्री को रिजाइन करना पड़ा मुजफ्फरपुर सेंटर होम रेप केस में। वहाँ पे कितनी बातें हुई आपको मालूम नहीं है? बच्चियों के साथ रेप हुए और किस तरह की घटना नहीं हुई। गोपालगंज में आके महिला ने पार्टी के सुप्रीमो ही आज अंदर बैठे रहते हैं। दिल्ली के गलियारों में जो सबसे बड़ा नाम हुआ करता था, आज वो जेल में है। वो किस वजह से? ऋषि, एंटी इनकम्बेंसी कितना बड़ा फैक्टर बिहार में? देखिए, मैं भूपेश जी, देखिए आता हूँ नवल जी, आऊंगा आपके पास। शिवम जी को बिहार की राजनीति के बारे में शायद अभी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है। मैंने सिंपल सा बताया, मैं आलोचना आरजेडी का भी किया हूँ। अब ठाकुर जी यहाँ पे थोड़ा बीपी इनका हाई हो गया। मैं आरजेडी, देखिए मैं कंप्लीट कर लूँ। 15 साल आरजेडी भी रही है सरकार में, तो आरजेडी ये कहती है कि क्या हुआ विकास, तो आप भी जिम्मेवार हैं यदि 30 सालों का आकलन किया जाए। भूपेश जी, आपके सवाल पे आता हूँ। एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल है, और ये बीजेपी का इंटरनल सर्वे बीजेपी ने खुद कराया है, और नीतीश कुमार के नाम पे एंटी इनकम्बेंसी है। इस बात से कोई गुरेज नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 40-50 लाख जो प्रवासी मजदूर यहाँ से गए हैं, यदि उनका गुस्सा, जिस प्रकार का गुस्सा आपने देखा होगा अभी नोएडा गाजियाबाद में आपने जो देखा, यदि वो गुस्सा अब तक है और बूथ तक पहुँच पाती है तो नीतीश जी के लिए परेशानी का सबब होगा। मैंने एक महत्वपूर्ण बात कहा, नगर विकास मंत्री का क्या अर्थ होता है? उस नगर का विकास करना। उस नगर विकास मंत्री का अपना ही विधानसभा में उनके अपने घर के पास पानी लगा हो तो आप समझ सकते हैं कि क्या विकास हुआ होगा। पटना राजधानी का और मुजफ्फरपुर उपराजधानी बिहार का माना जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी कैसे है। प्रत्येक, चाहे आरजेडी का ही विधायक हो, मैं नहीं कह रहा हूँ सिर्फ बीजेपी, आरजेडी विधायक को भी अपने क्षेत्र में आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। नवल जी बोल रहे हैं, नवल जी साबुद्दीन का काल भूल जाते हैं? साबुद्दीन का सिवार में क्या आतंक हुआ करता था।
आपके टाइम में बाहुबलियों का क्या हुआ करता था? नीतीश जी में भी देखिए, नीतीश जी में कितने बाहुबली विधायक हैं। एक इनकी सहयोगी पार्टी एलजेपी में तो शुरू से अंत तक बाहुबली है। एक भी आप बता दीजिए रंजीत एंटी इनकम्बेंसी से कैसे निपटा जाएगा शिवम त्यागी? एंटी इनकम्बेंसी से और गठबंधन के साथ जो सीट शेयरिंग का जो मुद्दा फंस रहा है, जेपी नड्डा भी नहीं सुलझा पा रहे हैं, उससे कैसे निपटा जाएगा? 2 सवाल के जवाब दे दीजिए आप। जी, पहला, सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है वो जल्दी ही सुलझा लिया जाएगा। जाहिर है जब तीनों पार्टियां एक सीट पर बैठकर चीजों को अलग अलग तरह से एनालिसिस करते हैं, बड़ा संगठन है, टाइम लगता है, लेकिन इतना जरूर है उसको सुलझाने के बाद आप सबके सामने होगा। दूसरी बात, ये ऋषि मिश्रा 2019 से पहले ही ऐसे ही एंटी इनकम्बेंसी चला रहे थे। इलेक्शन के बाद इनके मुंह पर बहुत ही अच्छी तरीके से रिजल्ट छप गया। और तीसरा, इनको सेल्फ ऑब्सेशन, लोकसभा चुनाव में अंतर होता है, पकड़ कम है, इनकी समझ कम है। इनके साथ दिक्कत क्या है? नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल कमेंट मैंने नहीं किया। मैंने कहा कि चलिए शिवम जी जवाब दीजिए, पर्सनल कमेंट नहीं सर प्लीज। मैं पर्सनल कमेंट इसलिए क्योंकि उन्होंने शुरुआत की, आप उनको रोक देते तो मैं नहीं करता। चलिए, मैंने तो प्रयास किया ऋषि भाई को रोकने का। चलिए से बाहर आइए, इस ऑब्सेशन से बाहर आइए। आप थोड़ा राजनीति सीखिए, सिर्फ बैठकर टीवी पर हंसने से कुछ नहीं होता। हाँ, नहीं, बिल्कुल आपसे अब सीखने की जरूरत है। 2019 में बताई थी वैसी ही बिहार इलेक्शन में है, देख लीजिएगा सारा समय पर। आज आपको लिखकर दे रहा हूं, 5:25 हुए हैं। जिस दिन सरकार बनेगी आप ही से आकर पूछूंगा कि एंटी इनकम्बेंसी कहां गई मिश्रा जी। फिर प्लीज आना जरूर, डिबेट में वापस नहीं जाना। ये अलायंस एक अटूट अलायंस है, बेहतरीन तरीके से इलेक्शंस में जाने वाला है। जो 15 साल की हमारी गवर्नेंस है उसको लेकर हम जाएंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम जाएंगे। 15 साल पहले का बिहार, हर एक बिहारी जिन पर हम गर्व करते हैं उनको भी याद है, शायद ऋषि जी को भी याद होगा। जब इनको गोरखपुर से लेकर मुजफ्फरपुर तक 24 घंटे लगते होंगे ना सड़कों पर जाने में, वो भी इनको याद होगा। वो अलग बात है कि अभी नोएडा में बैठे हैं, चेहरे पर चमक ज्यादा है, भूल गए कैसे जाना होता था। लेकिन बिहार का एक एक व्यक्ति इस बात को जानता है। हाँ, बाढ़ में कहीं ना कहीं परेशानी जरूर रही है, कोरोना में कहीं ना कहीं परेशानी जरूर रही है। मैं कहता हूं जिस तरह से बीमारू राज्य था 15 साल तक, जिस तरह से गुंडागर्दी और उसके अलावा जातिवाद तमाम चीजें फैलाई हुई थी आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन ने, उसको साफ करने में भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और सबका बहुत अच्छा साथ रहा है। आने वाले समय में देखिएगा कि बिहार में हम लेफ्ट अगर आरजेडी में आ जाता है तो आरजेडी की ताकत दोगुनी हो जाएगी, ऐसा भी एक सर्वे सामने आ रहा है। नवल, किस तरीके से साधेंगे लेफ्ट को? देखिए, हर साधने की हर कोशिश की जा रही है और जमीनी जो हकीकत है उसे हम लोग वाकया रखते हैं और उस पर काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो बात शिवम त्यागी जी बोल रहे हैं कि सारा चीज हमने ठीक कर दिया, तो सबसे ज्यादा गरीब बिहार में कहाँ आ गए? नीति आयोग का रिपोर्ट इन्होंने नहीं पढ़ा, नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट इन्होंने नहीं पढ़ा, इन्होंने ये नहीं देखा कि मुजफ्फरपुर सेंटर हेम में किस तरह के अपराध हुए, इनको ये नहीं मालूम है कि सृजन में अब तक मुख्य आरोपी नहीं पकड़े गए, इनको ये नहीं मालूम है कि प्रवासी जब आ रहे थे तो स्किल मैपिंग कर रहे थे और वो स्किल मैपिंग का क्या हुआ इनको आज तक पता नहीं है। फिर वापस पलायन तो मजबूर है, वहां पे मजदूर। सुशील मोदी जी तो कहें तो बिहारियों का शौक है, हर साल बाढ़ आता है और हर साल गरीबी में नीचे जा रहे हैं, उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि इन्होंने विकास किया। इससे हास्यास्पद बात कोई नहीं हो सकता है। और ऋषि चलते चलते देखिए 10 सेकंड में आपका मेरे सवाल सुनिए, पहले उसका जवाब मैं चाहूंगा। 20 सेकंड का वक्त है मेरे पास। बिहार में एनडीए की जीत होगी या विपक्ष की हार होगी? देखिए भूपेश जी, विपक्ष कमजोर है, नहीं भूपेश जी इस बात में कहने में मुझे कोई गुरुज नहीं है। परसेप्शन के लड़ाई में एनडीए, खासकर नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से तोड़फोड़ किया है, आरजेडी के कुछ एमएलए एमएलसी को अपने में शामिल किया है, मांझी को शामिल किया है, शरद यादव से बात चल रही है, तो परसेप्शन की लड़ाई में नीतीश कुमार आगे हैं। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी को कैसे पाट पाते हैं ये देखना अगर विपक्ष कमजोर होगा, अगर विपक्ष कमजोर होगा, बिखरा हुआ होगा, तो एंटी इनकम्बेंसी पर भी पार पा लेंगे नीतीश कुमार, हाँ या ना? बिल्कुल पार लेंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा और वीआईपी को इस बार तरजीह नहीं दे रहे हैं। 10 से ज़्यादा 10 सीट दोनों को देने को तैयार हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा इस लोकसभा चुनाव में या वीआईपी के मुकेश सहनी ने वोट ट्रांसफर करने में सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लालू यादव की अनुपस्थिति आरजेडी को खटक रही है। आपने जो सवाल किया, नवल किशोर जी बच रहे हैं, लालू जी कहीं होते तो बेहतर स्थिति में आरजेडी आज होती, लेकिन लालू जी को तो दरकिनार कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया फिलहाल बड़ी बहस में आज के लिए। शिवम त्यागी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर नवल किशोर आपका बहुत शुक्रिया, ठाकुर बलबीर सिंह जी बहुत शुक्रिया, ऋषि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखना होगा अब आने वाले दिनों में सीट शेयरिंग की बात होगी, सीट बंटवारे की बात होगी। तमाम गठबंधनों में सिर्फ उठब्बल की नौबत भी आएगी, पॉलिटिकल पारा लगातार चढ़ता चला जाएगा। इलेक्शंस की डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां सर चढ़कर बोल रही हैं। हमारी नज़र तमाम
गतिविधियों पर बनी रहेगी, आपको आगे भी अपडेट करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। इजाज़त, सलाम।